दुनिया की भू राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। तुर्की जो करीब एक दशक पहले रूस से खरीदे गए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपनी सामरिक ताकत मानता था, अब उसी सिस्टम को वापस करने पर विचार कर रहा है। इस फैसले के पीछे तुर्की की सबसे बड़ी चाहत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट हासिल करना है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने इस मुद्दे पर सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। अगर रूस S-400 सिस्टम को वापस लेने पर राजी हो जाता है तो इससे वो विवाद खत्म हो सकता है जिसने तुर्की और अमेरिका सहित नाटो देशों के रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तुर्की की बदलती प्राथमिकताओं और रणनीतिक संतुलन को साफ तौर पर दिखाता है। करीब 10 साल पहले जब तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था, तब इसे एक साहसिक और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक माना गया था। इस डील की कीमत लगभग $2.5 बिलियन थी और S-400 को दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मार गिराने की क्षमता रखता है। लेकिन समस्या ये थी कि तुर्की एक नाटो सदस्य देश है और नाटो का मूल सिद्धांत ये है कि उसके सदस्य देश रूसी सैन्य तकनीक को अपने सिस्टम में शामिल ना करें। इसके बावजूद एर्दोगन सरकार ने अमेरिका और यूरोप की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रूस से ये डील पूरी की, जिसके बाद से तुर्की लगातार विवादों में घिरता चला गया। अमेरिका और नाटो देशों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर S-400 सिस्टम को तुर्की की सेना में सक्रिय रूप से तैनात किया गया और उसी देश में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी मौजूद रहे, तो रूस को F-35 की अत्यंत गोपनीय तकनीकी जानकारियां मिल सकती हैं। F-35 की स्टील्थ क्षमता, रडार सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य जानकारियों में शामिल है। अमेरिका को आशंका थी कि S-400 के रडार और सेंसर इन जानकारियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे रूस को बड़ा रणनीतिक फायदा मिल सकता है। इसी डर के चलते अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया और उस पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध भी लगाए। S-400 डील से पहले तुर्की F-35 प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा था। तुर्की की कई रक्षा कंपनियां F-35 की फ्यूजलेज, लैंडिंग गियर और अन्य महत्वपूर्ण कलपुर्जे बना रही थी और वो पहले से ही वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा थी। इसके अलावा तुर्की के पायलट अमेरिका की एरिजोना स्थित ल्यूक एयरफोर्स बेस पर F-35 उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। लेकिन जैसे ही रूस से S-400 की डिलीवरी हुई, अमेरिका ने न सिर्फ तुर्की को प्रोग्राम से बाहर कर दिया, बल्कि पहले से तैयार किए गए कुछ F-35 जेट भी तुर्की को सौंपने से इनकार कर दिया। इससे तुर्की की वायु सेना और रक्षा उद्योग दोनों को बड़ा झटका लगा। अब सवाल ये है कि तुर्की अचानक अपने इस फैसले पर पुनर्विचार क्यों कर रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, नाटो के भीतर तुर्की धीरे धीरे अलग थलग पड़ता गया है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। दूसरा, तुर्की की वायुसेना को अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके मौजूदा F-16 जेट जैसी तेजी से पुराने हो रहे हैं। तीसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर बढ़ते पश्चिमी प्रतिबंधों ने तुर्की को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अकेले रूस के साथ खड़ा दिखाई ना दे, पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते फिर से संतुलित करें। इसी रणनीतिक सोच के तहत राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में हुए एक बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने S-400 का मुद्दा उठाया। इस बातचीत से जुड़े लोगों के मुताबिक तुर्की ने संकेत दिया कि वह S-400 सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय नहीं रखेगा और जरूरत पड़ी तो उसे रूस को लौटाने या किसी अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि तुर्की सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है कि वो S-400 को वापस करने जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही बातचीत इस ओर इशारा करती है कि एर्दोगन सरकार अमेरिका और नाटो के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने को तैयार है। अगर तुर्की वास्तव में
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस करता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। CAATS से प्रतिबंध हट सकते हैं और तुर्की की F-35 प्रोग्राम में वापसी का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही तुर्की की रक्षा कंपनियां फिर से वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग दोनों को फायदा होगा। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका पूरी तरह से तुर्की पर दोबारा भरोसा करेगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है और ये प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली। भारतीय संदर्भ में देखें तो ये पूरा घटनाक्रम एक अहम सबक भी देता है। भारत भी उससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है और अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन भारत और तुर्की की स्थिति में बड़ा अंतर है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है और उसने अपनी रूसी सिस्टम्स को अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म से अलग रखा है। इसके अलावा अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के मुकाबले एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। इसलिए भारत पर तुर्की जैसा दबाव पड़ने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर तुर्की का S-400 को लेकर यूटर्न उसकी बदलती विदेश नीति और सामरिक मजबूरियों को दर्शाता है। और S-400 कभी तुर्की की सैन्य ताकत का प्रतीक था, वही आज उसके लिए अमेरिका और नाटो के साथ रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या S-400 यानी कि रूस S-400 सिस्टम को वापस लाने पर सहमत होगा? क्या अमेरिका तुर्की को F-35 देने के लिए तैयार होगा? और क्या तुर्की एक बार फिर पश्चिमी खेमे में पूरी मजबूती के साथ लौट पाएगा? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।